62,000 करोड़ के घोटाले का आरोप और वो भी बिहार में, लेकिन टीवी पर खामोशी। भाजपा के अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने खुद बम फोड़ा। नीतीश, मोदी, अडानी सब पर सवाल, फिर भी टीवी चैनल खामोश। एक टीवी न्यूज चैनल ने इंटरव्यू दिखाया और रातों रात ट्वीट डिलीट कर दिया। ऐसा क्या हुआ? किसका फोन आया? किसकी हिम्मत नहीं हुई 62,000 करोड़ की खबर दिखाने की? अगर यही आरोप राहुल गांधी या तेजस्वी यादव पर लगते तो आज तक 400 डिबेट तो हो चुकी होती, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो सवाल ये है, अगर सत्ता के अपने ही बिगुल फूंक दें तो गोदी में बैठा मीडिया कान में रुई डाल लेता है। क्या लोकतंत्र की चौथा स्तंभ अब चौथी मंजिल से कूदने को तैयार हो गया है? चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है और कोई बताने की कोशिश नहीं करता। मुकेश सर, 62,000 करोड़ के घोटाले का आरोप खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लगाया। इतना बड़ा आरोप, एक खबर नहीं, ट्वीट भी डिलीट, इस पर आपके क्या कहना? देखिए, ये पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। हाँ, ये मोदी सरकार के मंत्री थे। हाँ, ये बीजेपी के सांसद थे। हम्म, ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी में हैं अभी। हाँ, और ये बीजेपी के नेता के द्वारा आरोप लगाया गया था। हाँ, ये इसकी गंभीरता को इससे समझना चाहिए। हाँ, और ये छोटा मोटा 10, 20, 50 करोड़ का आरोप नहीं है, ये 62,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। और इस घोटाले में केंद्र में अडानी है। और सबसे बड़ी जो विडंबना है, दुर्भाग्य है कि ये बिहार जैसे गरीबतम राज्य में हुआ है। यानी जो राज्य गरीबी की उसमें सूची में सबसे नीचे है, अशिक्षा में है, सब में सारे पैरामीटर्स में नीचे है, वहां 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसका आरोप आर के सिंह लगा रहे हैं और पूरा मीडिया खामोश है, सन्नाटा है। पूरा मीडिया निगल गया इस आरोप को। क्यों हुआ ऐसा? ये सोचने की बात है। क्या मोटानी मीडिया को ऊपर से ये आदेश मिल गए हैं कि इसे नहीं दिखाना है? और आपने जैसा जिक्र किया कि एबीपी न्यूज ने उसको बाकायदा डिलीट कर दिया। फिर मैंने देखा कि कितने अखबारों और कितने चैनलों ने इसको कवर किया है। मुश्किल से 5-6 अखबारों ने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है और चैनलों ने पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। अब अगर ये इस तरह का घोटाला मनमोहन सिंह की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती और इस तरह का आरोप आया होता तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जलजला आ गया होता इस देश में। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही होती और अभी तक सरकार से इस्तीफा मांग लिया गया होता, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया गया होता, उस मंत्री को तो निश्चित रूप से इस्तीफा देना पड़ गया होता जो उस समय ऊर्जा विभाग देख रहा होता। तो ये घोटाले का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि इसे तो मतलब इसे इग्नोर किया ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इग्नोर कर दिया गया। तो क्यों किया गया, इस पर सोचना चाहिए था। भाई, वो ऊर्जा मंत्री अच्छे से जानता है कि कैसे पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं, कैसे पावर प्लांट लगते हैं, कैसे लेन देन हुआ होगा। क्या उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आप अडानी से 6 रुपए 70 पैसे के आसपास प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, जो कि बाहर के मुकाबले 2 से 3 रुपए पर यूनिट ज्यादा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिहार के उपभोक्ताओं पर ये अत्याचार आप क्यों कर रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं? और ध्यान रखिए, 62,000 करोड़ रुपए का तो घोटाला हो चुका है। 25 साल अगर ये एग्रीमेंट चलेगा तो 1,40,000 करोड़ का घोटाला ये। और ये भी आप खबर पढ़ चुके हैं कि कैसे अडानी को बिहार में 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए की कीमत पर दी गई है। तो इतने सारे तथ्य उन्होंने रख दिए हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है और अधिकारी इतना बड़ा फैसला तो अपने स्तर पर ले नहीं सकते हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी और चूंकि अडानी हैं तो ये मानकर चलिए कि केंद्र सरकार का भी दबाव होगा और इसलिए ये हुआ होगा। या अभी इस समय नीतीश कुमार अगर होशो हवास में नहीं है तो लल्लन सिंह टाइप के किसी नेता ने इसको एग्जीक्यूट करवाया होगा या बीजेपी के मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो सवाल ये है कि ये सरकार कैसे चल रही थी।
ये इतना बड़ा बजट भी नहीं है बिहार सरकार का, जिसमें 62,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। तो ये पूरे का पूरा मीडिया इसको क्यों निगल रहा है, क्यों खा गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के लोकतंत्र में मीडिया की जो स्थिति है उसको ये बताता है कि कैसे मीडिया इतनी बड़ी बड़ी चीजों को दरकिनार कर रहा है, या तो हल्के में ले रहा है या उनके बारे में संदेह का वातावरण बना रहा है। जैसे आर.के. सिंह के बारे में ये मनाया जा रहा है कि ये नाराज होंगे, खुन्नस में ये इस तरह की बात कर रहे होंगे। अरे भाई, अगर गलत है तो जांच बिठाओ, जांच की मांग करो। अखबारों ने भी अपने स्तर पर कोई जांच नहीं की। अमूमन ये होता है कि अगर कोई इस तरह का आरोप लगता है तो पत्रकार उसकी डेप्थ में जाते हैं, देखिए भाई ये आरोप लगा रहा है, इसमें कुछ दम है कि नहीं है। वो भी नहीं हुआ, इतनी जांच करने की जरूरत भी नहीं की हमारे मीडिया ने। और फिर सरकार को तो तुरंत एक्शन में आना चाहिए था कि अगर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो इसकी जांच के आदेश दें। लेकिन नीतीश कुमार खामोश हैं, उनकी सरकार खामोश है, प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा खामोशी रहते हैं इसमें, ऐसे मामलों में उनकी सरकार भी चुप है। तो ये चुप्पी से भ्रष्टाचार को दबाने की एक साजिश है। ये सब जगह खबर ही न जा पाए लोगों के पास और ये मामला शांत हो जाए। हर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने की ये एक तरह का हथकंडा अपना रखा इस सरकार ने, और कहती है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार के मामलों को ये दबा देते हैं बिना चर्चा किए, बिना जांच किए। ऐसे में इसके बावजूद आप देखिए आर.के. सिंह को आपको शाबाशी देनी चाहिए कि वो लगातार बोल रहे हैं। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको सुनना बंद कर दिया तो यूट्यूबर्स को उन्होंने एक के बाद एक धड़ल्ले से ढेर सारे इंटरव्यू दिए और चुनौती देते हुए बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। तो उस आदमी को जरा भी डर नहीं है कि ये सरकार जो हर मामले में प्रतिशोध का नजरिया रखती है वो उससे भिड़ रहे हैं, उसको कटघरे में खड़े कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी ये सरकार कुछ कर सकती है। तो इसका मतलब है उनके पास ठोस सबूत हैं, ठोस जानकारी है और उसके आधार पर वो ये सब कह रहे हैं। वो ठोस जानकारी के हिसाब से कह रहे हैं। आपने कहा कि वो धड़ल्ले से बोल रहे हैं। सत्यपाल मलिक को याद करिए, वो भी धड़ल्ले से बोलते रहे। बीजेपी के खुद के राज्यपाल थे वो, उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या क्या इन्होंने किया। फिर और टीवी मीडिया ने कभी कवर नहीं किया। सेम इनके साथ होगा। क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, सत्यपाल मलिक का मामला दूसरा था। सत्यपाल मलिक का मामला ये था कि वो बोल रहे थे लेकिन प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं दे रहे थे। ठीक है, आर.के. सिंह की क्रेडिबिलिटी इस लिहाज से ज्यादा है कि वो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, वो ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, वो बीजेपी के अंदर हैं। सत्यपाल मलिक आप याद कीजिए कि वो बीजेपी से बाहर हो गए थे एक तरह से। ठीक है, तो उनका बोलना, और वो विपक्ष का साथ दे रहे थे, खुलेआम साथ दे रहे थे। आर.के. सिंह ने ये काम नहीं किया अभी तक। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि आर.के. सिंह जो बोल रहे हैं उसमें क्रेडिबिलिटी फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है। और इसलिए वो अगर इस मामले की जांच हो तो अब अगर मान लीजिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तब क्या होगा? तब तो जांच भी होगी और पकड़े भी जाएंगे कि किसने ये सब किया है। और अडानी का अगर ये पूरा मामला रद्द करने की हिम्मत हुई, जैसे महाराष्ट्र में तो हिम्मत नहीं पड़ी थी, जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी, धरावी का प्रोजेक्ट लेकर 1.5-2 साल निकल गए, कुछ उसने किया नहीं। करना चाहिए था अगर इतना बड़ा मामला बना था तो। ऐसे ही यहाँ पर अगर महागठबंधन की ठोस सरकार बनी तो मुझे लगता है कि वो एक्शन लेगी इसके खिलाफ। ठीक, आपको लगता है कि महागठबंधन सरकार एक्शन लेगी? और सबको ज्यादातर को यही लगेगा क्योंकि अगर विपक्ष में आप हैं और आप लगातार पूछेंगे अगर ना बनी तो अब क्या होगा? नहीं, वो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, उसकी वो तो नतीजा जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी क्या कयास लगाए जाए। मान लीजिए गोदी मीडिया ने ये नहीं दिखाया, 6 रुपए प्लस में आप प्रति यूनिट देंगे बिजली, 2 रुपए के आसपास बाजार में है महंगा। तो गोदी मीडिया जो मीडिया है चर्चा ना करके क्या बिहारियों को, जो बिहार के लोग हैं उनको महंगाई में लुटवा रहा है? उधर लीज पे भी ले रहे हैं अडानी के जरिए, पूरा सहयोग यही हो रहा है ना। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस बिहार की आबादी इतने निचले स्तर पर है, आर्थिक स्तर पर, उसको नजरअंदाज करते हुए एक उद्योगपति को आप बुलाकर
इतनी बड़ी जमीन देते हैं लगभग मुफ्त में 1 रुपए में, और उसी के साथ ये एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, और जिसमें 62,000 करोड़ की चपट लग चुकी है। बाकी 25 सालों में जो लगनी है वो तो लगनी ही है। तो इतनी सारी चीजें तो हो गई हैं, और इसमें जाहिर है कि बिहार की जनता का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने ये तो देखिए थोड़ा थोड़ा बांट दिया कि 10,000 रुपये आपके अकाउंट में चले गए, आजीविका दीदी को कुछ दे दीजिए, कुछ विधवा पेंशन बढ़ा दीजिए, कुछ वगैरह वगैरह। इस तरह से जो निचले स्तर के लोग हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, जो उनको उसी राहत से चुप करा देने की कोशिश है, साजिश है। और ये बड़े घोटाले उनकी तक पहुंचते भी नहीं है। अब अगर मीडिया नहीं दिखा रहा है तो वो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये सरकार इस तरह के खेल हो रहे हैं सरकार के स्तर पर, तो उनको तो मालूम भी नहीं है। अब ये अपोजिशन पार्टीज का दायित्व तो बनता है कि वो कैसे इस मामले को ले जाएं जनता के बीच में। अभी तक तो अपोजिशन ने भी इसको उस तरह से बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है, छोटे मोटे हमले होते रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि एक फर्जी विनोद मिश्रा ने वो किया था 1,75,000 करोड़ का दावा कि ये स्पेक्ट्रम की नीलामी में हुआ है। वो टाई फिस हो गया, उसमें तो कुछ था ही नहीं। और ये तो बाकायदा एग्रीमेंट है, जांच की जा सकती है कि क्या आपने सचमुच में 6 रुपए 7 पैसे प्रति यूनिट का एग्रीमेंट किया है। क्या इसमें सचमुच में ये है कि अगर आप इतनी बिजली नहीं खरीदोगे फिर भी 2,000 करोड़ रुपए सालाना आपको अडानी को भुगतना पड़ेगा। क्या ये सब तथ्य हैं? ये तो एग्रीमेंट खोलने से मिल जाएंगे। तो ये जांच तो बड़े आसानी से हो सकती है ना, क्यों नहीं हो रही? जांच की मांग क्यों नहीं हो रही, या जांच क्यों नहीं की जा रही? ये सवाल उठते हैं। तो पूरे ये तो संदेह पूरी तरह से पुख्ता हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि गोदी मीडिया उसको जिस तरह से दबा रहा है, मोडानी मीडिया जिस तरह से दबा रहा है, नया नाम दे रहे हैं आप मोडानी मीडिया। जी, मोडानी, आप जानते ही मोडानी दूसरे संदर्भों में चलता है, ये दरअसल मोडानी मीडिया है। तो मोडानी मीडिया जिस तरह से कर रहा है वो उसमें इसके अगर ये भी खा जाए, जैसे बहुत सारे राफेल से लेकर पेगासस और तमाम तरह के जो गड़बड़ियां इस सरकार ने की हैं सबको निपटा दिया, ऐसे इसको भी निपटा सकता है। अब तो गोदी मीडिया तो वहां पहुंचता है, बुलेट पे और थार पे जाके एंकरिंग करता है और एक्टिंग भी करता है, तो वो तरीके से लेकिन जो असली खबर है उसे छुपाने की कोशिश करता है। जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि लूटने की कोशिश में गोदी मीडिया पूरा साथ दे रहा है, और ख्याल किसका रख रहा है ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन आप तक वो बात नहीं पहुंच रही है जो आपकी बात है। कुल मिलाकर हमारी जितनी पहुंच है हम उसके हिसाब से अपनी बात कर रहे हैं। जो भी इस केस में आगे होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.